हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ जो है आपके जो नपुंसक लिंग वाले वर्ड थे वो बताया था, साथ में वर्ड मीनिंग बताई थी, और आपको मैंने रिक्त स्थान जो पूरा करना था एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में, उसको भी करके आपको दिखाया था। और साथ में एक्सरसाइज नंबर 2 था, जिसमें से बॉक्स में आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के कुछ शब्द दिए थे, उसको भी आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग डिवाइड करके लिखना था। ओके बेटा, तो फिर आज हम जो है आपको एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये यहाँ संस्कृत में भी निर्देश दिया है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में भी इसके जो है लिख लेंगे जो निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी देखिए बेटा, बॉक्स में आपके लिए कुछ शब्द दिए हैं, इसे आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको अलग अलग करना है। जैसा कि आपके लिए यहाँ पर दिया है नौका। नौका क्या है? नाव। नाव को हम कहाँ रखते हैं? बहुवचन में। नौका बहुवचन में आपका आएगा, तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया। दूसरा है पिपीली के, यानी दो वचन, यानी दो चींटियाँ। तो कितने वचन हुए? 2 वचन हुए, तो हमने यहाँ कहाँ लिख दिया इसको? द्विवचन में। क्या लिखा है? पिपीली के। अब आपका फलानी है। फलानी क्या है? बहुवचन, यानी बहुत ढेर सारे फल हैं, तो हमने इसको बहुवचन में रखा है। फिर है आपका शुकाह। शुका मतलब कई तोते, तो ये आपका बहुवचन में आएगा, तो हमने इसको बहुवचन में रखा है। फिर है आपका वृक्ष। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षाः, यानी द्विवचन का वृक्ष है, तो हमने इसको द्विवचन में रखा है। अब आपका आ रहा है वृक्ष। वृक्ष क्या है? एक वचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन में वृक्ष को रख देंगे। फिर है आपका कलिका, यानी कली। तो आपका या कलिका नाम भी हो सकता है या कली भी हो सकती है। तो ये एक वचन की है, तो एक वचन में ही हम इसको रखेंगे, कलिका। फिर है आपका दाड़िमे। दाड़िमे मीन्स होता है अनार। हमने रूप बताया था दाड़िम, दाड़िमे, दाड़िमा। तो ये कितने वचन की शब्द है? ये द्विवचन का है, तो द्विवचन में हम इसको लिखेंगे, दाड़िमे। अब हम आते हैं नीडम। नीडम मीन्स होता है घोंसला, लेकिन ये कितने वचन का है? एक ही वचन का है, क्योंकि घोंसला तो एक ही होता है ना। ज़्यादातर जब पक्षी घोंसला बनाते हैं तो एक ही घोंसला बनाते हैं, तो वो एक वचन में आता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? नीडम। फिर है आपका हरिणः। हरिणा मीन्स होता है आपका हिरन। तो हिरन भी आपका क्या है? एक वचन है, तो एक वचन में ही हम इसको लिखेंगे, हरिणः। फिर है आपका चटकाह। चटका देखिए यहाँ पर बहुवचन है, चिड़िया कई है, तो ये बहुवचन हुआ, तो हम बहुवचन में इसको रखेंगे, चटकाह। फिर है आपका भवने। भवने कितने वचन में जाएगा? 2 वचन में जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको 2 वचन में लिख देंगे। इस तरह आप देखिए बेटा कि आपका जो है ये एक्सरसाइज हमने अलग अलग छांट कर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कर दिया है। अब हम नीचे के एक्सरसाइज की ओर आ रहे हैं बेटा। नीचे एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए ये रूप दिया हुआ है आपके लिए, एक वचन में दिया है, आपको द्विवचन में लिखना है, बहुवचन में लिखा है। तो पहला क्या है? मृगः। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? मृगौ। फिर बहुवचन में मृगाः। फिर आपका हस्त। हस्ता मीन्स हाथ। अब यहाँ हस्ता, हस्तौ, एक वचन, 2 वचन, बहुत दोनों दिया है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? हस्ता, हस्तो, हस्ताः, यानी आपका बहुवचन हो गया।
फिर है आपका, देखिए यहाँ पाठशाला दिया है, तो पाठशाला का एक वचन क्या हो जाएगा, पाठशाला। पाठशाले। और बहुवचन में आपका यहाँ पर दिया ही हुआ है पाठशाला। फिर है आपका नासिका। नासिका मीन्स होता है नाक, तो यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा आपका नासिके। फिर है आपका नासिकाः। ठीक। फिर है आपका मुखम, माने होता है मुंह। मुखम द्विवचन में क्या आ जाएगा आपका, मुखे। अब बहुवचन में क्या आ जाएगा आपका, मुखाः। फिर है आपका उद्याने। यहाँ द्विवचन में दिया है, तो एक वचन में क्या होगा आपका, उद्यानः। उद्याने, उद्यानाः, यानी कई बागीचे। इस तरह से बेटा आप देखिए कि आपके लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 भी करा दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में जैसे दिया है वैसे ही उतार लीजिएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप लिखिए, आप यही उतार लीजिएगा। जब एग्ज़ाम में आएगा तो वो तो हम जैसे देना होगा वैसे देंगे, वो तो आप वीडियो देख के समझेंगे ही कि कैसे क्वेश्चन आता है। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।